आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गुनाह पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी को भी तबाह कर देता है, इसकी नस्लों को भी और उसके ईमान को भी। लेकिन सवाल यह है, यह गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई? वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले यह गुनाह किया, और यह अंधेरा रास्ता इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको यह पूरा वाकया तफसील के साथ सुनाएंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जमीन पर उतारा तो जमीन बिल्कुल खाली थी, न कोई इंसान, न कोई मुआशरा, न घर और न ही कोई बस्तियां। नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने एक खास निजाम मुकर्रर फरमाया। हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी जुड़वां बच्चे। और उस वक्त अल्लाह का हुक्म यह था कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से किया जाए। इसी निजाम के तहत इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। दोनों अपने अपने जोड़े के साथ पैदा हुए थे। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की खूबसूरती में आम थी, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन, जिसका नाम अक्लमा था, हसन और जमाल में ज्यादा नुमाया और दिलकश थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अक्लमा का निकाह हाबिल से होना था और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से। यही इस वक्त की शरीयत थी। लेकिन काबिल के दिल में जिद, हसद और नाफरमानी पहले ही से मौजूद थी। उसने कहा, मैं हाबिल की बहन से निकाह नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी ही बहन अक्लमा से शादी करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। ये वो लम्हा था जब पहली मर्तबा इंसान के अंदर नफस की ख्वाहिश ने सर उठाया, और यही वो वक्त था जब शैतान ने काबिल के दिल में वसवसे डाले। तुम बड़े हो, तुम ज्यादा हकदार हो, तुम क्यों पीछे रहो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बार बार समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबिल अपनी जिद पर कायम रहा। उसने खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया, और यही वो जगह थी जहां गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। दोस्तों, जब इंसान हलाल रास्ता छोड़ देता है तो वो बहुत तेजी से हराम की तरफ गिरता है। काबिल का दिल बिगड़ चुका था। अब मामला सिर्फ निकाह तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि वो ये भी सोचने लगा कि अगर हाबिल ही ना रहे तो सब कुछ इसी का हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फैसला करने के लिए एक आजमाइश रखी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। अक्लमा का निकाह इसी से होगा। हाबिल चूंकि नेक और मुत्तकी था, उसने अपनी बेहतरीन बिक्री कुर्बान की। काबिल ने भी कुर्बानी पेश की, लेकिन इसने अच्छी फसल देने के बजाय सड़ा हुआ और खराब अनाज अल्लाह के नाम पर रख दिया। फिर वो लम्हा आया जब फैसला होना था। आसमान से एक आग नाजिल हुई और हाबिल की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया, जबकि काबिल की कुर्बानी वैसे ही पड़ी रह गई। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ताला ने हाबिल की नेकी, इसकी सच्चाई और उसके तकू को कबूल फरमा लिया है। इसी लम्हे काबिल के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो हाबिल को अपना दुश्मन समझने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबिल का दिल अंधी ख्वाहिशात से भर चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो हाबिल को खत्म कर देगा, ताकि अक्लमा भी उसकी हो जाए और बाप की मोहब्बत भी। फिर एक दिन जब हाबिल अपने जानवरों को लेकर पहाड़ी की तरफ गया, काबिल उसके पीछे गया और हसद की आग में जलते हुए अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी भी। हाबिल की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबिल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लाश का क्या करे।
ये जमीन पर पहला मुर्दा जिस्म था। कई दिन तक वो लाश को उठाए फिरता रहा, खौफजदा, परेशान और शर्मिंदा। फिर अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा, जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। काबिल ये मंजर देखकर चीख उठा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम अक्ल निकला। यूं दुनिया में पहली मर्तबा तदफीन का अमल हुआ। प्यारे दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का बाकायदा आगाज हुआ। काबिल खौफ के मारे अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जाने की हिम्मत ना कर सका। वो अक्लमा को लेकर यमन की तरफ भाग गया और वहां जाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी की। उसने अपनी सगी बहन के साथ वो फेल किया जिसे आज दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन का पहला कातिल भी काबिल था और पहला जानी भी काबिल ही। यही वो मकाम था जहां से जिना का दरवाजा खुला, जहां इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता इख्तियार किया और नफस की ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल खड़ी हो गई। नाज़रीन किराम, काबिल ने सिर्फ जिना ही की इब्तिदा नहीं की, बल्कि आग की पूजा भी शुरू की। बुत बनाए और उनकी इबादत करने लगा। यूं दुनिया में पहली बार गलत अकायद की बुनियाद पड़ी जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया और अपनी बहन के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया, तो इसका दिल ईमान और तक़वा से खाली हो चुका था। वो अल्लाह के गज़ब से भागकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। उसने अपनी औलाद को भी अल्लाह के बजाय आग और बुतों की इबादत सिखाई और उसकी नस्ल ने आगे चलकर शिर्क और गुमराही को फैलाया। यूं काबिल ने ना सिर्फ जिना जैसे बड़े गुनाह की, बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह की भी बुनियाद रख दी। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर गुनाहों की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। इसीलिए कुरान ने सिर्फ जिना से ही नहीं, बल्कि जिना के करीब जाने वाली हर चीज से मना किया है। गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, सबसे आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग कहते हैं बस बात ही तो है, बस मैसेज ही तो है, लेकिन यही वो रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, इसके करीब भी ना जाओ। अगर आज की इस वीडियो ने आपको जिना की हकीकत और उसके नुकसानात समझा दिए हैं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब जान सकें जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।